आज बहुत सारे लोग यही बात परमेश्वर के चमत्कार पर चमत्कार देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी लोग निराश है। जब उनके काम नहीं बनते निराश हो जाते हैं और कह देते हैं पतरस की तरह गलत अंगीकार कर देते हैं, बोल देते हैं कि परमेश्वर कि अब तो हम वही काम में वापिस चले जाएंगे, वही पाप की जिंदगी में वापिस चले जाएंगे। लेकिन पतरस टूटा हुआ था, निराश था, और जब वो जाल डाल रहा था नदी में, क्योंकि बच्चे भूखे थे, उनके पेट में भूख थी लेकिन रोटी नहीं थी, पैसा नहीं था उनके पास, मछुआरे थे, वो मछली पकड़कर अपना पेट का पालन पोषण करते थे। जब वो मछली पकड़ने के लिए गए, रात को जाल डाला, एक भी मछली ना पकड़ी, सारी रात जाल डाला, एक भी मछली ना पकड़ी। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा हो कि आप रोज दुकान खोलते हैं, खाली हाथ वापिस आ जाते हैं, एक भी रुपया आपके गले में नहीं आ रहा। हो सकता है आप कमाई करते हैं, आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाई को पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ तो पतरस निराश हो गया है और सुसाइड करने का मन कर रहा है, निराशा में नंगा होकर लेट गया है, बिना कपड़ों के, एक भी तन पर कपड़ा नहीं था उसके, लेकिन लेटा हुआ था। और उसी समय तरह के लोग सोच रहे थे, वो सोच रहा था परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हो सकता है आप भी सोच रहे हो शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया है, टूट गया है पतरस। लेकिन उसी समय तरह के जब वो निराश था, नंगा होकर लेटा हुआ था, उसी समय पहाड़ नदी के किनारे की ओर से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के रूप में चलता हुआ आ रहा है और दूर से आवाज लगाकर कह रहा है पतरस एक बार और जाल डाल, एक बार और जाल डाल, दाहिनी ओर जाल डाल। बोलता है कौन है? उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन उसी समय जब वो पहचान ना पाया, यीशु मसीह नजदीक आ गया और उसने कहा सुन, तेरी निराशा में यीशु आ गया है आज। कह रहा है कि तू सोच रहा है तूने मुझे छोड़ दिया है, तू सोच रहा है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, कह रहा है कि मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। हालेलुया।